Good morning, students. Welcomes you all at Government College Suratgarh in the mathematics class of class second year, Dynamics. तो आज हम प्रतिबंधित गति के कुछ और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 13 लेकर चल रहा हूँ कि एक कण को चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर रखा जाता है। यदि कण उस बिंदु से चलना प्रारंभ करे जिसकी वृत्त के सर्वोच्च बिंदु से कोणीय दूरी अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कण वृत्त से संपर्क छोड़ देगा जब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फा होगा। यानी कि हमें ये कहा गया है कि कोई कण किसी वृत्त में गतिमान है, वह एक ऐसे बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है जिसकी ऊर्ध्वाधर व्यास से यानी कि एंगल OM इज इक्वल टू क्या है, अल्फा है। और जब वह किसी बिंदु C पर वृत्त से संपर्क छोड़ेगा यानी कि R इज इक्वल टू 0 होगा तो उसमें cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फा होगा। तो अपने कहते हैं कि कण को बिंदु A से चलना प्रारंभ करता है। ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन वर्टिकल डायमीटर and it is given angle AOM is equal to alpha। अब राइट एंगल ट्राइंगल OMA में OM अपॉन OA इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा। तो OM इज इक्वल टू A cos अल्फा। मान लीजिए कण बिंदु C पर वृत्त से संपर्क छोड़ देता है यानी कि बिंदु C पर R इज इक्वल टू 0 हो जाता है and CN is perpendicular on vertical diameter और अपने ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेट एंगल CON इज इक्वल टू थीटा है। तो वर्टिकल कितनी दूरी तय की उसने, A से चला C पर पहुंचा तो वर्टिकल डिस्टेंस जो तय किया वो है MN। तो MN को अपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, OM माइनस ON। ON को अपने ज्ञात करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ONC लेते हैं तो ON अपॉन OC इज इक्वल टू cos थीटा। तो ON इज इक्वल टू A cos थीटा। तो MN के लिए OM भी कैलकुलेट कर लिया, ON भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये बन गया A इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2FS। कण बिंदु A से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो U इज इक्वल टू 0 है, F इज इक्वल टू G S MN है तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा। जब कण ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होता है तो अपने क्या कहते हैं, mv स्क्वायर बाई A अभिलंबिक त्वरण की दिशा में जो बल होता है दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस R। और जब कण वृत्त में चलना छोड़ देगा तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 0। V स्क्वायर का मान आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास आ गया 2mg इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो mg से mg कैंसल, cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फा। इसी प्रकार से नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कि कोई कण एक स्थिर गोले के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है जितना वेग इस कण को ऊर्ध्वाधर व्यास पर स्वतंत्र रूप से गिराने पर प्राप्त होगा। सिद्ध कीजिए कि कण गोले को छोड़ देगा तथा तत्पश्चात प्रक्षेप बिंदु के ऊपर से व्यास का 25/32 दूरी की ऊंचाई से गुजरेगा। तो क्या कह रहा है कि अपने को एक कण एक स्थिर गोले के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है यानी कि U इज इक्वल टू क्या है, एक ऐसा वेग है जितना वेग उस कण को ऊर्ध्वाधर व्यास पर स्वतंत्र रूप से गिरने पर प्राप्त होगा कि अगर वह B से A बिंदु तक इंडिपेंडेंटली गिरे तो जो उसका वेग बनेगा B से A तक पहुंचने में, उस वेग से वह सर्कल में चलना प्रारंभ करता है, ये दे रखा है। और उसके बाद वो कहता है कि जब इस वेग से उसे प्रक्षिप्त करते हैं तो वह वृत्त में चलता हुआ एक ऐसे बिंदु पर वृत्त से संपर्क छोड़ेगा। और अपने जानते हैं जब वृत्त से संपर्क छोड़ता है तो उसके बाद
वह वापस चलता हुआ प्रवलय में गति करता है, तो प्रवलय में गति करता हुआ वह प्रक्षेप बिंदु के ऊपर 25/32 इंटू व्यास दूरी से गुजरेगा। तो अपने इसे सॉल्व करने के लिए कि मान लीजिए कण को बिंदु A से u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन u के बारे में हमें क्या कहा है कि अगर B से A तक वह स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो जो B से A तक गिरने में उसका वेग होगा उस वेग से वह चलना प्रारंभ करेगा। तो मैं यूज़ करता हूँ v² = u² + 2fs। बिंदु B पर इनिशियल वेग u 0 है, A पर पहुँचेंगे, दूरी कितनी तय की, पूरा उसका व्यास कितना है 2a, और f कितना है g। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v² = 4ag या v = √4ag। जो ये वेग है इस वेग से अब वह सर्कल में चलना प्रारंभ करेगा। तो u अब हो गया आपके पास B से A तक गिरने में जो फाइनल वेलोसिटी बनी वह सर्कल में चलने के लिए इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब कण मान लीजिए वृत्त में चलता हुआ बिंदु P पर वृत्त में चलना छोड़ देता है एंड लेट एंगल POM = या POB है अल्फा, और अल्फा प्लस थीटा कितना है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो अल्फा क्या हो गया 180 माइनस थीटा। अपने जानते हैं कि जब कण नीचे से ऊपर की ओर गतिमान होता है, जब वृत्त के अंदर की ओर गति होती है, तो v² होता है u² - 2ag + 2ag cos थीटा। तो u का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है √4ag। उसे सॉल्व करने पर आपके पास बन रहा है v² = 2ag + 2ag cos थीटा। इसी प्रकार से r क्या होता है m/a × u² - 2ag + 3ag cos थीटा। लेकिन अपने ये कह रहे हैं कि वह वृत्त पर संपर्क छोड़ देता है बिंदु P पर, तो r क्या होगा 0 होगा, r 0 होगा, तो u² - 2ag + 3ag cos थीटा 0। थीटा को क्या लिख सकते हैं आप 180 माइनस अल्फ़ा। तो इसे सॉल्व करते हुए आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा = 2/3। जब cos अल्फ़ा का मान 2/3 आ गया तो इस मान को समीकरण 1 में रखिए, क्योंकि थीटा 180 माइनस अल्फ़ा है तो वो cos अल्फ़ा बन जाएगा। तो वहाँ से v² का मान आएगा आपके पास 2ag/3। अब क्योंकि बिंदु P पर कण का वेग 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए वह कण क्या होगा, एक प्रवलय में गति करेगा। और जब कण बिंदु P पर प्रवलय में गति प्रारंभ करेगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, y = x tan अल्फा - gx² 2u² cos² अल्फा। यहाँ u की बजाय क्या है v, तो v² cos² अल्फा। अब हमें क्या करना है कि वह px से कितना ऊपर से गुजरता है। तो मान लीजिए जब वह प्रवलय में चलेगा तो ऊर्ध्वाधर व्यास को बिंदु n पर काटते हैं। तो जब बिंदु n पर काटेगा तो हमें वो वर्टिकल दूरी क्षैतिज व्यास से, क्योंकि क्षैतिज व्यास अपने mn को मानते हैं, क्षैतिज व्यास px को मानते हैं, तो इसलिए mn क्या होगी, वर्टिकल दूरी होगी। तो n के हमें y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो n के y कोऑर्डिनेट के लिए n का x कोऑर्डिनेट यानी कि pm अपने को पता है, pm कितना है e sin अल्फा, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। om p राइट एंगल ट्राइंगल से pm/op = sin अल्फा, तो pm = a sin अल्फा। तो इसलिए क्या हो गया, x = a sin रखते हैं क्योंकि pm मीन्स x कोऑर्डिनेट। तो x का मान रख देते हैं, y = a sin अल्फा × tan अल्फा - 3g × a² sin² अल्फा /2 v का मान 2ag/3 × cos² अल्फा 1 - sin² अल्फा। तो इसे जब आप सॉल्व करते हैं, साइन अल्फा का मान आपने निकाला हुआ है, cos अल्फा का मान 2/3, तो साइन अल्फा 1 - cos² अल्फा, तो वो आ जाएगा। जब साइन अल्फा cos अल्फा आ गए तो दोनों को डिवाइड करते हुए tan अल्फा का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो साइन अल्फा cos अल्फा और tan अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आ रहा है mn = -5a/48। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कण जो होगा x एक्सिस से
नीचे की ओर गुजरता हुआ ऊर्ध्वाधर व्यास को काटेगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्रक्षेपण बिंदु से वह कितना ऊपर की ओर गुजरेगा। तो प्रक्षेपण बिंदु क्या है, ए। तो ए से कितना ऊपर की ओर गुजर रहा है, ए ओ प्लस ओ एम प्लस एम एन। तो तीनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओ ए है, ओ एम ए कॉस एल्फा है, और कॉस एल्फा का मान आपको पता है, एम एन का मान आपने निकाला है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 25/16 इंटू ए। इसको आप लिख सकते हैं 25/32 इंटू 2a। ए रेडियस है तो 2a क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, 25/32 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल। और हमें भी क्या सिद्ध करना था कि जब उसे आप एक ऐसे वेग से प्रक्षेपित करते हैं जितना वेग बिंदु B से उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु में स्वतंत्रता रूप से गिरने पर प्राप्त होता है, उस वेग से अगर प्रक्षेपित करते हैं तो वह वृत्त से संपर्क छोड़ने पर ऊर्ध्वाधर व्यास के ऊपर 25/32 इंटू ऊर्ध्वाधर व्यास की ऊंचाई से कण गुजरता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल से हम इसी प्रतिबंधित गति में साइक्लॉयडल मोशन, अभी हम कर रहे थे कि अगर कण किसी वृत्त में गति करता है, अब हम करेंगे अगर कण किसी चक्रज में गति करता है किसी बाह्य बल के अधीन, तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।